अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेसफुल के इस अब वीडियो से आपका पेपर नंबर 3 जो कि है मर्केंटाइल लॉ, उसको हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले आपका कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट होगा 1984। उसमें जो जो चीज़ें होंगी, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो हम अब इसको जो है वो तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी एक बात पल्ले बांध लेना कि आपने कोई भी एक्ट स्टार्ट करना है किसी भी पेपर का, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ज़रूर करने हैं। सबसे पहले आप उसका बेसिक सब मीनिंग देख लो, कैरेक्टरिस्टिक देख लो, कोई भी एक शॉर्ट वीडियो देख लो। अगर किसी लेक्चर को आप कहीं और से देखते हो और वहाँ से नहीं मिलते, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर करो। क्यों ये चीज़ें करो? क्योंकि बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो आपकी बेस बनाती हैं एक एक्ट से रिलेटेड, कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है वो चीज़ें ये पढ़ने का, रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी डेफिनेशन देख लेते हैं कंपनी की, जो हमने इस वीडियो के अंदर देखना है। फिर उसके हमने करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं। बेसिक चीज़ें ये दो हैं ये जो हमने देखनी है, ठीक है। मज़ीद इसको मैंने ये शॉर्ट करके आउटलाइन इसलिए बनाई है कि ताकि आप बाद में अगर जो है रिवीजन करते हो तो आपको ये चीज़ें क्लियर हों, आप इजीली इनको जो है वो समझ सको, ठीक है। अभी हम बिल्कुल ही स्टार्ट के अंदर शुरू कर देते हैं। आउटलाइन मेरे ख्याल से मैंने 2 दफ़ा ऐड कर दी है, एक शॉर्ट नोट्स के हवाले से और एक इस तरह से। तो आप जो है ये आउटलाइन है, ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन हम इसकी एक्सप्लेन्ड वर्जन देख लेते हैं जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले है जी आपका डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बेसिकली जिस तरह एक इंसान की हैसियत होती है, तो इंसान तो वो चीज़ हो गए ना कि एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान बनाता है। तो कंपनी की अगर हम जो डेफिनेशन देखें तो ये कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर रजिस्टर होती है, कंपनी ऑर्डिनेंस के, ठीक है। इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। जिस तरह इंसानों की एक आइडेंटिटी है उसी तरह कंपनी की भी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और इसको जो है वो अपनी जो है वो लोग, इसको रन कौन करता है, वो लोग करते हैं। इन शॉर्ट मैं दोबारा आपको बताती हूँ, ये एक एंटिटी है जिसकी अपनी एक लीगल जो है वो आइडेंटिटी होगी, ठीक है। और इसको चलाने के लिए जिन रूल्स का सहारा लिया जाएगा उसको हम कहते हैं कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट 1984। अगर हम इसके तहत कंपनी की डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो इसका मतलब है कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ये अगर आप इसकी बिल्कुल एज सेशन 2 का 7 जो पार्ट है उसके थ्रू अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहो तो वो इसकी डेफिनेशन ये है। दोबारा से सुन लीजिए, कंपनी जो है बेसिकली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये लॉ के अंडर इसको बनाया जाता है, इसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। इसको चलाने वाले कौन होते हैं? लोग होते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरह से कोई भी मसला कंपनी से रिलेटेड होता है तो जो उसके ऑनर्स होते हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको उनका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ता है। जैसे आप कंपनी की एग्जांपल एक ये लेना चाहे, पीटीवी लेना चाहे वो ले लो। अगर आप गूगल लेना चाहो गूगल ले लो। अमेज़ॉन एक कंपनी है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स एक कंपनी है। तो ये जो सारी कंपनीज़ हैं, अब ये कंपनीज़ हैं लेकिन इनको चला लोग रहे हैं। और अगर कोई इनके दरमियान इशू होता है, कोई मसला होता है, तो वो लोगों को फेस करना पड़ता है, ना कि कंपनी को, ठीक है। कंपनी के अपने लीगल जो है वो एक आइडेंटिटी है इसकी अपनी। मज़ीद हम इसकी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी ये जो कंपनी होती है इसका पहला कैरेक्टर तो ये है कि ये किसी भी गवर्नमेंट के साथ जो है वो रजिस्टर्ड ज़रूर होगी। उसको जो है वो अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे तो फिर जो है वो इसकी कोई भी लीगल जो है वो एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं होगी। सेपरेट इसकी लीगल आइडेंटिटी है। हर कंपनी के अलग अलग ओनर्स होते हैं। इट कैन बाय लैंड, वो एक नया अकाउंट खोल सकते हैं, मनी जो है वो बारो कर सकते हैं इसके ओनर्स। लेकिन इसका ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है कि ओनर अगर इसका मर भी जाए ना, फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो जाए, फिर भी ये कंपनी जो है वो चलती ही रहती है। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब इंसान हम जिस तरह होते हैं ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जिनके अंदर जान है, ये जो आपकी कंपनी होती है ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये इंसानों की तरह नहीं सोच सकती। हाँ,
ये इंसान इसको ओन ज़रूर करते हैं, इसको कंट्रोल ज़रूर करते हैं, इससे रिलेटेड रूल ज़रूर बनाते हैं, लेकिन इंसान इसको जो है वो ये एक इंसान नहीं है, उस तरह सांस नहीं लेती, उस तरह से इसकी जो है वो ये खाना पीना नहीं खाती। अब इसके अलावा कंपनी के खिलाफ, हम कोई कंपनी है तो कोई कंपनी दूसरी कंपनी के खिलाफ जो है वो केस फाइल कर सकती है अगर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है। बाकी कहा जाता है कि ये एक परपीचुअल एग्जिस्टेंस है, यानी हमेशा चलने वाली है, कंपनी कभी नहीं मरती। हाँ, कंपनी एक ऑनर से दूसरे ऑनर, एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर में चलती रहती है, लेकिन इसकी डेथ नहीं होती, इसका एंड नहीं होता। एक केस के अंदर इसका डेथ हो सकती है, इसका जो है वो एंड हो सकता है। वो केस क्या है? अगर उसका जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर कोई कंपनी क्रिएट हुई है और फिर कंपनी वालों ने ये सोचा है कि हम इसको ख़त्म कर दें, इस केस के अंदर होता है। फिर कॉमन सील, हर कंपनी के अपने ऑफिशियल जो है वो स्टैंप होते हैं। जैसे आप कोई एक कंपनी ले लो, गूगल से रिलेटेड कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो वहाँ गूगल की स्टैंप लगती होगी, क्योंकि ये एक इंसान नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इससे रिलेटेड इसकी जो है वो ऑफिशियल स्टैंप होगी, ये साइन नहीं कर सकती दूसरे इंसानों की तरह। इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफ़र भी किया जाता है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनर बेसिकली रियल ओनर्स आर द स्टेक होल्डर, रियल ओनर्स होते हैं, लेकिन ये कंपनी को चलाते नहीं है। कंपनी को मैनेज करने के लिए एक या दो ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को हम डायरेक्टर कहते हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और ये डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है? ये जो कंपनी के शेयर्स होल्डर होते हैं ना, यही डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मैनेजमेंट के सारे काम वगैरह जो काम होते हैं वो देखते हैं। अब शेयर होल्डर के भी राइट्स होते हैं, वो जो है वोट कर सकते हैं, प्रॉफिट्स ले सकते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। इसी तरह लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर किसी कंपनी का नुकसान हो गया है तो जो शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर जो है वो इस शेयर्स खरीदे हैं। अब कोई ऐसा केस हो जाता है कि जिसमें नुकसान हो जाए कंपनी को, तो इस केस के अंदर शेयर होल्डर्स का सिर्फ उतना नुकसान होगा जितना उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। जो उसके पर्सनल एसेट्स हैं, जैसे उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका और प्रॉपर्टी जो है, ये सारी प्रॉपर्टी सेफ होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया है उतना ही वो नुकसान की भरपाई करेगा, इसके अलावा नहीं। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हूँ। अगर समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।